हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी प्रोफाइल की बात करेंगे एंड बात करेंगे साथ में आईपीओ जो 21 अगस्त 2024 को खुला है और 23 अगस्त 2024 को बंद होगा। तो इसकी थोड़ा बहुत हम आईपीओ की भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड आईपीओ या स्टॉक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लेना गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ की बात कर लेते हैं। प्राइस बैंड इसका है 195 से 206 प्रति शेयर। इशू साइज़ है 214.76 करोड़। फ्रेश इशू 120 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 94.76 करोड़ रुपीज़। लॉट साइज़ इसका 72 शेयर है पर लॉट पे और उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,832 रुपये है। लिस्टिंग डेट जो है वो 28 अगस्त 2024 है, मतलब 28 अगस्त 2024 को ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड काम क्या करती है। तो गाइस ये कंपनी आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेटा सेंटर सॉल्यूशंस। कंपनी डेटा सेंटर से जुड़े तरह तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती रहती है। क्लाउड और डेटा प्रबंधन की सेवाएं करती है। फिर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एनओसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी का भी सेटअप करती है कंपनी। फिर मीन्स आईटी से रिलेटेड ये जो भी सॉल्यूशंस वगैरह है वही प्रोवाइड करती है कंपनी एक तरीके से। और डिवाइस एज ए सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कंपनी। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य आईटी उपकरण एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर उपलब्ध कराती है, जिससे उपकरणों के साथ साथ सॉफ्टवेयर और सेवाएं भी शामिल होती है। तो गाइस अभी बात करते हैं हम इस कंपनी के कस्टमर बेस की। तो गाइस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बीएफएसआई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर इनके सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं। इनके कस्टमर बेस है। फिर पब्लिक सेक्टर्स जैसे कि कोल इंडिया, मैजागॉन डॉक, फिर और भी बहुत सारे जैसे जीएसटी, महाविकास इन मुंबई। फिर आ जाता है आपका ज्योति लैब्स, बीएफएसआई सेक्टर एंड ब्लू चिप ट्रेडेबल्स, वीजीएस बैंक एंड वीकेएस बैंक। ये सारे इनके जो है मेन क्लाइंट्स हैं। और गाइस अगर इनमें से कोई भी क्लाइंट बेस इनसे छूटता है तो कंपनी के ऊपर खुद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एक तरीके से ये इनका क्लाइंट बेस है बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों ला रही है। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ ला रही है ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपांड कर सके और नए प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। आईपीओ एक तरीका है जिससे कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचकर पैसे रेज करती है। इस कंपनी को कैपिटल मिलता है जो कि ग्रोथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आईपीओ से पब्लिक को भी कंपनी में ओनरशिप मिलती है और इन्वेस्टर्स को भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है गाइस। अभी बात कर लेते हैं हम ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के कंपटीशन मीन्स कंपटीशन में कौन सी कंपनी है। तो अगर गाइस ये कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या आईटी कंपनी है एक तरीके से बोल सकते हो, तो इसके कॉम्पिटिटर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनियां इसके कॉम्पिटिटर्स में आ जाएंगे। तो अभी मैं बता दूं, अगर इस कंपनी को सरवाइव करना है एज ए लॉन्ग टर्म तो गाइस इन सारी कंपनी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना रहेगा मार्केट के साथ साथ नॉर्मल बाज़ार में भी, तभी ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगी या फिर इनसे अच्छा परफॉर्म करके अपना जो शेयर लिस्ट कर रही है वो प्रॉफिटेबल कर पाएगी। बाकी देखते हैं गाइस लिस्टिंग के टाइम पे क्या होता है नहीं होता है एंड कंपनी कब
तक सस्टेन कर पाती है इन कंपनीज़ के सामने। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं आईपीओ से मिले पैसे को कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है। तो सबसे पहले गाइस नए प्रोजेक्ट्स या फिर एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसको एक्सपांड करने के लिए, फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ और सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए, एग्जिस्टिंग जो डेप्थ पड़े हैं उसको कम करने के लिए, फिर न्यू फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए भी कंपनी आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल करने वाली है। तो अभी बात कर लेते हैं इंडिया में आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो गाइस इंडिया में कंपनीज डिजिटल सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट कर रही है जो आईटी सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाता है। फिर क्लाउड सर्विसेज का एडॉप्शन बढ़ रहा है जो आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए एक मेजर ग्रोथ है। फिर आप एआई और एमएल टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन से नए अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। ग्लोबल कंपनीज इंडिया को आईटी आउटसोर्सिंग और ऑफसोर्सिंग के लिए प्रेफर कर रही है। फिर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडियन आईटी सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ का जो पी रेशियो है वो 20.77 का है। इसका मार्केट कैप है 858 करोड़ रुपये। ओरिएंट कंपनी के फाउंडर हैं जयेश शाह। गाइस कंपनी के ऊपर फ़िलहाल तो कोई डेप्थ बता नहीं रहा है और इसका कैश पॉजिटिव है फाइनेंशियल ईयर 2024 के डेटा के हिसाब से, और इसका जो नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो नेगेटिव में है गाइस। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाउंड हुई थी 1992 में और इस कंपनी के फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ है 1159 और ये पहले प्राइवेट कंपनी थी बट अब ये लिस्ट हो रही है, सो ये अब प्राइवेट कंपनी नहीं रही, ये अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइस ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है अंधेरी ईस्ट मुंबई इंडिया में। तो गाइस ये कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स मुझे पता थी मैंने वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताया। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ लेना। और ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।